नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवम सर और सिविल इंजीनियरिंग फैकल्टी प्रोविडेंस कोचिंग देहरादून में, और मैं आप सभी का अपने चैनल में स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप सबको पता चल चुका होगा, आज 10 तारीख है और लोकसेवा आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट से मैंने आज एक नोटिफिकेशन, एक विज्ञप्ति डाउनलोड की है जो आपके यूकेपीएससी जेई के लेटेस्ट अपडेट है कि वो चाहते हैं, लोक सेवा आयोग चाह रहा है कि वो इस विज्ञप्ति को निरस्त करे, और उसका उन्होंने नोटिफिकेशन भी निकाल दिया है, विज्ञप्ति निकाल दी है। ठीक है, अभी मैं इसे पढ़ के सुनाता हूँ, उसके बाद हम इस बारे में और चर्चा करेंगे और बातें करते हैं। ठीक है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि इस निरस्त करने के पीछे जब आप देखेंगे तो दो गुट आपको दिखाई देते हैं। एक री एग्ज़ाम का गुट दिखाई देता है जो डिमोटिवेट हैं कि किस तरीके से एग्ज़ाम पेपर लीक हो रहे हैं। एक सेग्रीगेशन का ग्रुप दिखाई देता है, सेग्रीगेशन वाले बच्चे, जिसमें ज़्यादातर बच्चे जो इस विज्ञप्ति को लाने में पूर्ण योगदान जिन्होंने दिया था, जिन्होंने धरने किए, जिन्होंने आंदोलन किए। ठीक है, सेग्रीगेशन वाले ग्रुप में बहुत, उन्होंने एग्ज़ाम भी निकाला, ये सब करने के बाद एग्ज़ाम भी निकाला। ठीक है, इंटरव्यू में कई बच्चों की कॉल्स थी, कई मेरे स्टूडेंट्स हैं, हम भी क्लासरूम में सीना ठोक के कहते थे कि ये मेरा बच्चा है जिसके 700 से ऊपर नंबर आए हैं, 7 महीने पुलिस ने पढ़ा, 6 महीने पुलिस ने पढ़ा और 700 से ऊपर नंबर लेके आया। ठीक है, तो इस तरीके से वो बच्चे भी डिमोटिवेट हो गए हैं। तो आपस में छीटाकशी ना करें, ये कुछ बच्चों के लिए खुशी की खबर है तो कुछ बच्चों के लिए दुख की खबर भी है। ठीक है, और इस चीज़ को आप एक्सेप्ट करिए और अपने आगे आने वाली रणनीति बनाइए। जो भी कुछ हुआ उसे भूल के अब आगे आने वाला फ्यूचर आपका प्रभावित ना हो, इसके लिए आप लोग अभी से सोचिए कि अगस्त में किस तरीके से आपको अगस्त तक पहुंचना है। ठीक है, पढ़ा हुआ आपने सब कुछ है, एग्जाम आपने निकाला है, आपने सब कुछ पढ़ा हुआ है। ठीक है, दोबारा से कोचिंग इंस्टीट्यूट जाने की आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, ऑनलाइन क्लासेस लेने की आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आपको बस ठंडे दिमाग रखना है अपना और रिविज़न करते रहना है। ठीक है, चलिए तो थोड़ा सा मैं अपडेट बता देता हूँ आप लोगों को। अपडेट कुछ इस प्रकार है कि सबसे पहले एक पॉइंट ये बता देता हूं कि आपका जो उत्तराखंड सम्मिलित राज्य कनिष्ठ अभियंता सेवा परीक्षा 2021 के विज्ञापन संख्या दिनांक 26 नवंबर 2021 तथा तत्संबंधी आयोजित लिखित प्रकृति वस्तुनिष्ठ प्रकार परीक्षा तथा उक्त के सापेक्ष अद्यतन आहूत किए गए साक्षात्कार को निरस्त किया जाता है। ठीक है, एक पॉइंट तो ये हो गया कि ये विज्ञप्ति ये निरस्त कर रहे हैं, जो पुराने इंटरव्यू भी हैं उन्हें भी ये निरस्त कर रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट ये है कि अब जो री एग्ज़ाम होगा वो कब होगा, तो उसकी डेट भी इन्होंने दे दी है। री एग्ज़ाम जो होगा, री एग्ज़ाम की डेट इन्होंने दी है कि इसका जो विज्ञप्ति आएगी वो अप्रैल 2023 के द्वितीय सप्ताह में आएगी। ठीक है, और इसका जो एग्ज़ाम का जो आयोजन होगा वो अगस्त माह के लास्ट वीक में हो जाएगा। ठीक है, फाइनल वीक में हो जाएगा। तो बस ये दो इम्पॉर्टेंट पॉइंट थे। ठीक है, और आप ऑफिशियल वेबसाइट में जब कोई भी ऐसी इम्पॉर्टेंट न्यूज़ होती है तो सिर्फ वीडियोस और व्हाट्सएप वाली न्यूज़ का भरोसा ना करके खुद आप ऑफिशियल वेबसाइट में जाइए और उन चीज़ों को देख के डाउनलोड करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करा करिए। ठीक है, चलिए तो ये मैंने आपको बता दिया, ये ऑफिशियल वेबसाइट से ही था। पूरा नोटिफिकेशन पढ़ लेना आप कि इसमें क्या क्या पॉइंट लिखे गए हैं, मैं बस आपको नया अपडेट दे रहा था। ठीक है, आपस में जो भी आप लोग कर रहे थे अभी आप इस फैसले का स्वागत करिए और अपने आगे आने वाले जो चीज़ें हैं उसकी रणनीति बनाइए। ठीक है, तो और बाकी तो आप जानते हो, मुझसे काफ़ी बच्चे पूछते थे कि सर आप किस साइड हो, री एग्ज़ाम वाली साइड हो या सेग्रीगेशन वाली साइड हो। अब मैं क्या बोलूँ, एक टीचर न्यूट्रल होता है। ठीक है, उसे स्टूडेंट का भला देखना है। एज अ कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाने के जो हमारा उद्देश्य है, हमें सिलेक्शन देखने हैं। ठीक है, हमारे जितने भी बच्चे पढ़ें ज़्यादा से ज़्यादा सिलेक्शन हो, और हमारे कई बच्चों के 700 से ऊपर नंबर आए थे तो हम क्लास में सीना ठोक के बोलते थे कि भाई ये बच्चा देखो, ये इतनी लिमिटेड टाइम में भी 700 से ऊपर क्रॉस किया है। ठीक है, अब काफ़ी कुछ बच्चे डिमोटिवेट हुए हैं, कुछ खुश हुए हैं। और मैं तो आपको जानते हो कि मैं इस तरीके से किसी भी एजेंडा का पार्ट में नहीं रह पाता, क्योंकि मैं सामान्य सा टीचर हूँ। मैं नेता भी नहीं हूँ कि मैं एक अच्छा भाषण दे सकूँ और बच्चे मोटिवेट हो जाएं। ठीक है, एक टीचर वाला जो भाषण है वो दे सकता हूँ बस। तो एक सामान्य सा टीचर हूँ मैं, मुझे बस पढ़ाना आता है, तो इसलिए मैं किसी भी एजेंडा का जो पार्ट था वो मैं नहीं रहा कभी भी। आपने देखा होगा मैं किसी आंदोलन वगैरह में बहुत कम पार्टिसिपेट करता था, बहुत रेयरली पार्टिसिपेट करता था। ठीक है, पार्टिसिपेट करूँगा अभी तो मैं फ्रंट में ना रखे, मैं भीड़ का हिस्सा ज़्यादा बनना पसंद करता हूँ। तो अभी ये अपडेट थी। अगर आपको कुछ भी दिक्कतें हैं, कुछ भी आपको बात करनी है तो आप मुझसे बात कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। ठीक है, मैं पूरी तरीके से सपोर्ट में रहता हूँ स्टूडेंट के। ठीक है, आयोग के खिलाफ रहता हूँ लेकिन स्टूडेंट के सपोर्ट में रहता हूँ।
तो जो कुछ भी अभी आ गया है इसको आप लोग एक्सेप्ट करिए। आपस में जो आपने झगड़ा किया है अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप में मुझे ऐड किया है, कई बार मैं व्हाट्सएप ग्रुप लेफ्ट करता हूं तो चिढ़ जाते हैं बच्चे कि आप तो हमारा समर्थन ही नहीं कर रहे। तो देखिए व्हाट्सएप ग्रुप्स बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप बना के फिर आप आपस में ही झगड़ा करते हो उसमें, और वो चीज़ें मुझे पढ़नी पड़ती हैं तो मुझे दुख होता है कि अपने स्टूडेंट हैं, देखिए क्या कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी आप इस चीज़ का स्वागत करिए और अपने आगे की रणनीति बनाइए। ठीक है, रिलैक्स हो जाइए। जिन बच्चों के अच्छे मार्क्स आए थे और जो इस चीज़ से दुखी हैं, ठीक है, वो दुखी ना हो क्योंकि उन्होंने एक बार एग्जाम निकाल दिया है। ठीक है, उनको मोटिवेट होना चाहिए और दोबारा से हर चीज़ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अब उनको बस टेस्ट सीरीज के ज़रिए वो अपना रिवीजन कर सकते हैं। और जिनके मार्क्स कम आए थे उनके पास जाहिर सी बात है दूसरा मौका, उनसे ज़्यादा खुश कौन होगा। ठीक है, उनके पास दूसरा मौका है भाई, तो दूसरा मौका है तो दूसरा मौका कभी किसी को नहीं मिलता। ठीक है, तो जिनको दूसरा मौका मिला है अगर वो इसकी इम्पोर्टेंस जाने तो अब भी कुछ कर सकते हैं। चलिए, तो अभी के लिए इतना ही अपडेट था। मेरे किसी भी स्टूडेंट को मुझसे बात करनी हो तो डिस्क्रिप्शन में मैं अपना पर्सनल नंबर देता हूँ, आप आराम से बात कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि काफ़ी समय से मैं काउंसलिंग ही कर रहा हूँ। जब से ये भर्तियाँ कैंसिल होना शुरू हुई हैं तो मैं बस टीचर कम और काउंसलर ज़्यादा बन चुका हूँ। अब एक बच्चा आता है जिसका सिलेक्शन हो रखा है, उसकी विज्ञप्ति कैंसिल हो रही है, वो एकदम डिमोटिवेटेड है, डिप्रेशन में। दूसरा बच्चा आता है, उसके कम नंबर हैं, सिलेक्शन तो नहीं हो पाया, मगर वो इस बात से दुखी है कि इतनी सारी चीटिंग पकड़ी जा रही है, इतने सारे धांधली पकड़ी जा रही है, तो मैं पढ़ाई करना ही छोड़ देता हूँ। तो दोनों तरह के बच्चे आते हैं और हमें दोनों तरह के बच्चों से डील करना पड़ता है, उनको मोटिवेट रखना पड़ता है, उनको लाइफ के पॉजिटिव चीज़ें समझानी पड़ती हैं। ठीक है, नौकरी की एक लिमिटेशन उनको बतानी पड़ती है कि यही लाइफ नहीं है। ठीक है, लाइफ बहुत बड़ी है, बहुत चीज़ें हैं लाइफ में करने के लिए। ठीक है, आपको बस पहचानना है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही है। ये नोटिफिकेशन एक बार आप ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड करिए और उसको अच्छे से पढ़िए कि क्या चीज़ें उसमें लिखी गई हैं। तो सभी का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अभी हम अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। आने वाले समय में मैं आपको एक और नेक्स्ट वीडियो इस बारे में दूंगा। ठीक है, चलिए।